गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का फिनिश हो गया है। उसका नोट्स का जो है वो वीडियो वो भी दे दिया जाएगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसेज एंड साल्ट्स। एसिड्स बेसेज एंड साल्ट्स, सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में सबसे पहले डिफिनीशन देखना है कि एसिड आखिर है क्या। हम लोग जानते हैं कि हमारे खाने पीने में बहुत सामान ऐसा है, बहुत चीज़ ऐसा है जो स्वाद में खट्टा होता है। तो खट्टा जो भी चीज़ है वो लगभग एसिड ही है। तो एसिड का डिफिनीशन है सब्सटेंस which is sour in taste, जो स्वाद में खट्टा हो, and gives hydrogen ion in aqueous solution। aqueous solution में यानी पानी में डिजॉल्व किए जाने पर जो H+ आयन देता है, स्वाद में खट्टा होता है, उसको हम एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl means hydrochloric acid, HNO3 means nitric acid, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ये सभी एसिड हैं और ये सब जो है लैब में बनाया जाता है, इसको मिनरल एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एसिड जो है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट मिनरल एसिड एंड सेकेंड ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड क्या है? मिनरल एसिड है कि व्हिच आर प्रिपेयर्ड, एसिड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन लैब, जो लैब में बनाया जाता है, एंड आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। जो लैब में बनता है वैसे एसिड को हम मिनरल एसिड कहते हैं। कैसे बनता है? तो फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ। एग्जाम्पल है HCl, HNO3, H2SO4। ये तीनों जो है वो मिनरल एसिड कहलाता है। ये सब जो है मिनरल्स से लैब में बनाया जाता है। एक और बात है इसमें मिनरल एसिड में कि ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। अब स्ट्रॉन्ग किसको कहते हैं? तो ताकतवर पहलवान है, वो तुरंत उठा के पटक देता है किसी को, तो उसको हम ताकतवर पहलवान कहते हैं। उसी तरह वैसा मिनरल एसिड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन देता हो एक्वस सॉल्यूशन में, यानी अधिक से अधिक अमाउंट में H+ आयन देता हो, तो उसको हम मिनरल एसिड कहते हैं। और लेकिन उस मिनरल एसिड में भी एक एक्सेप्शन है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड है, ये मिनरल एसिड है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये वीक एसिड में आता है। तो इस तरह से हम मिनरल एसिड के बारे में इतना याद रखें तो अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कहते किसको हैं? तो एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। जो जिस एसिड को हम लिविंग थिंग्स से प्राप्त कर सकते हैं वैसे एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑल दीज एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सब वीक एसिड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं। अब है मेन
कि कुछ सब्सटेंस है और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। इस चीज़ को भी जानना जरूरी है। ये बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है कभी कभी। जैसे फर्स्ट चीज है टमारिंड। टमारिंड जिसको कि हम इमली कहते हैं, इसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है टोमेटो, जो हम लोग सब्जी में खाते हैं, टमाटर, उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है रेड एंड, यानी लाल वाला जो चींटी होता है, पेड़ सब पर हम लोग गांव देहात में चढ़ते हैं तो उस पर बहुत सारा लाल चींटी पाया जाता है, ललका चींटी जिसको बोलते हैं, और उसमें रेड एंड में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है लेमन। लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। विनेगर, विनेगर में ये एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर क्या होता है, तो हम लोग शाम में बाजार में निकलते हैं, ठेला वाला सबके यहाँ, वो एक उजला जैसा लिक्विड मोमो, चाउमीन, ये सब में मिला देता है, तो वो विनेगर है। ये फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम में आता है। और विनेगर है क्या एक्चुअली, तो वो 5 to 7% एसिटिक एसिड मिक्सचर इन वाटर है और ये प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल में माइलिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड। नेटल लीफ जो है, जिसको गांव में हम लोग उरकुस्सी बोलते हैं, उरकुस्सी में कौन सा एसिड रहता है, तो फॉर्मिक एसिड रहता है। हनी बी, हनी बी मधुमक्खी जो है, उसमें फॉर्मिक एसिड रहता है। वेस्प स्टिंग, हड्डा बिरनी जिसको बोलते हैं, उसका जो एसिड होता है उसमें नहीं बल्कि अल्कलाइन नेचर का उसमें पाया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा लगता है आदमी को। टी, चाय में जो है वो टैनिक एसिड पाया जाता है। कॉफ़ी, कॉफ़ी जो पीते हैं हम लोग, उसमें क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है। यानी ये सब जो सब्सटेंस है उसमें कौन क्या पाया जाता है, कौन एसिड पाया जाता है, इसको याद रखना जरूरी है। हाँ, नेक्स्ट है इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर? तो केमिकल सब्सटेंस which is used to test whether a given substance is acid or base is called indicator. इंडिकेटर क्या है, तो केमिकल सब्सटेंस है जो ये पहचानने में मदद करता है कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। साधारण भाषा में समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि ऑफिस में डीएम साहब मौजूद हैं, तो मौजूद हैं तो बाहर में ग्रीन लाइट जलता है, यानी डीएम साहब प्रेजेंस हैं। और अगर डीएम साहब नहीं है तो रेड लाइट जलता है, यानी नहीं है। तो इस तरह से इंडिकेटर भी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड और बेस को डिटेक्ट करके हमको बता देता है कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो इस तरह से देखते हैं कि मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो लैब में यूज किया जाता है, जो केमिस्ट्री लैब में रहता है मुख्य रूप से, वो इंडिकेटर कौन कौन है? तो 3 इंडिकेटर का यूज केमिस्ट्री लैब में मेनली होता है। पहला है लिटमस, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज और तीसरा है फेनोल्फथलीन। इसका थोड़ा स्पेलिंग पर ध्यान देना है। फेनोल्फथलीन बहुत टफ स्पेलिंग है, लेकिन याद रखने के लिए फेनॉल हथेलीन, इस तरह से स्पेलिंग इसका ध्यान में रखना है। अब है कि लिटमस क्या है, तो लिटमस थैलोफाइटा मेंबर का, थैलोफाइटा फैमिली का एक मेंबर है जो अलगी और फंगी के कॉम्बिनेशन से बनता है।
इसका नॉर्मल नेचुरल कलर जो है वो पर्पल होता है, लेकिन एसिड के साथ, बेस के साथ ये कैसा रिएक्ट करता है, कैसा कलर देता है, तो उसके लिए देखना है कि एसिड में जब हम ब्लू लिटमस को डालते हैं तो वो रेड कलर देता है, ब्लू से रेड कलर हो जाता है एसिड में, लेकिन बेस में वही रेड लिटमस जो है वो ब्लू कलर दे देता है। तो ये याद रखना है कि एसिड में क्या है भाई, तो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है और बेस में रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट है कि मिथाइल ऑरेंज का क्या चेंज होता है कलर एसिड के साथ और बेस के साथ। तो एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है और बेस के साथ जो है ये येलो कलर देता है। उसी तरह फेनोल्फथलीन एसिड के साथ जो है ये कलरलेस हो जाता है, जबकि बेस के साथ ये पिंक कलर देता है। बेस में जब फेनोल्फथलीन डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो ये पिंक कलर देगा। अब इसको है कि याद रखने के लिए क्या टेक्निक अपनाएं जो कि याद रहे हमको कलर चेंज। तो यहाँ पर देखो मिथाइल ऑरेंज, ये तो ऑटोमेटिक याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज जो है रेड कलर देता है, तो रेड के लिए आर लिख दिए। बेस में ये येलो कलर देता है तो वाई लिख दिए। फेनोल्फथलीन एसिड में कलरलेस हो जाता है तो सी लिख दिए और बेस के साथ ये पिंक कलर देता है तो पी लिख दिए। शॉर्ट में हम लोग यही याद रखेंगे, रिकप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन का एसिड बेस में कलर भी याद रहेगा। रिकप क्या हुआ, तो आर से रेड, वाई से येलो, सी से कलरलेस और पी से पिंक। तो रिकप याद रखने के बाद मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन ये दोनों एसिड के साथ और बेस के साथ क्या कलर देगा वो रिकप हमको याद करा देगा। अरे रिकप हुआ तो रिकप पिकअप के नाम पर रिकप याद रख लेना है, तो रिकप से कलर चेंज का पता मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन का हो जाता है और ये याद भी रहता है, भूल नहीं पाते हैं। हाँ, नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर, यानी हमारे नेचर में भी कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट कर देता है। उसमें मेन है टर्मेरिक, रेड कैबेज, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जिरेनियम, ये सब नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है। टर्मेरिक क्या करता है, तो हम लोग भोज भात खाने जाते हैं गांव देहात में, कभी कभी क्या होता है कि कपड़ा पर जो है दाल गिर जाता है और दाल गिरने के बाद वो जो है वो हल्दी जैसा कलर हो जाता है। फिर क्या करते हैं, घर आते हैं, घर में उसमें साबुन मारते हैं। साबुन जब लगाते हैं तो क्या देखते हैं कि टर्मेरिक जो दाल में था वो येलो कलर का स्पॉट है उस पर, लेकिन जैसे ही साबुन उसमें देते हैं ये येलो कलर जो है रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, तो साबुन जो है वो बेस है, सोप जो है वो बेस है और टर्मेरिक बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर देता है। ये रेडिश ब्राउन कलर टर्मेरिक देता है। उसी तरह रेड कैबेज, रेड कैबेज क्या है, तो रेड कैबेज एसिड के साथ तो रेड ही रहता है, रिमेन रेड रह जाता है, लेकिन बेस के साथ ये ग्रीन कलर दे देता है। यानी रेड कैबेज जो है बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर देता है, जबकि एसिडिक में वो रिमेन सेम रह जाता है। इसी तरह ये हाइड्रेंजिया, पेटोनिया और जिरेनियम, ये इसका फ्लावर का कलर जो है, पेटल जो है वो एसिड बेस में अपना कलर चेंज करता है।
तो ये हाइड्रेंजिया जो है ब्लू कलर का होता है और ये बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है। नेक्स्ट है पिटोनिया और जिरेनियम, ये दोनों भी नेचुरल इंडिकेटर में ही आता है, इसको याद रखना है, कभी कभी ये एग्जाम में पूछ देता है। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? तो वैसा इंडिकेटर जो अपने स्मेल के चेंज के कारण ये इंडिकेट करता है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। मीन्स सब्सटेंसेस which smell changes in acid or basic solution are called olfactory indicators. For example, onion and vanilla both are olfactory indicators, and onion in acid remains same, means smell of onion remains same in acidic solution, but in basic solution its smell disappears. प्याज को जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका जो महक है, स्मेल है, बेसिक सॉल्यूशन में डिसअपियर हो जाता है। और सेम चीज है वेनिला के साथ। एसिड में तो उसका स्मेल जो है बरकरार रहता है, लेकिन बेस में डालने के बाद वो उसका स्मेल जो है डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? तो हम देखते हैं कि पालमान अखाड़ा में वही मजबूत कहलाता है, ताकतवर कहलाता है जो जल्दी से उठा पटक कर दे। उठा के पटक देता है तो कहता है बहुत ताकतवर पहलवान। तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी उसी तरह का है। सीधा याद रखना है कि जो पानी में डिजॉल्व होने पर मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन दे, तो वैसे एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। यानी एसिड्स व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, यानी अधिक से अधिक मात्रा में H+ आयन देता है, तो वैसे एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक उसी तरह जो जल्दी उठा के पटक दिया पहलवान तो ताकतवर पहलवान कहलाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वही है जो अधिक से अधिक हाइड्रोजन आयन डिजॉल्व होने पर देता हो। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो ऑल मिनरल एसिड्स, जितने भी मिनरल एसिड हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है, CO2 का वाटर में डिजॉल्व होने से कार्बोनिक एसिड बनता है। इसका फार्मूला है H2CO3। ये बेचारा वीक एसिड है, तब ना हम लोग उठा के ठंडा पी जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं तुरंत। वीक एसिड है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहता तो पीना संभव नहीं था, तब तो प्रॉब्लम हो जाता। अब आगे है वीक एसिड। वीक एसिड किसको कहते हैं? तो which do not completely ionize and give less number of hydrogen ion, जो पानी में डिजॉल्व होने पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सब वीक एसिड है। चाहे वो टोमेटो में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, तो टार्टेरिक एसिड हो या ऑक्जेलिक एसिड हो या फॉर्मिक एसिड हो, तब तो हम लोग पेट के अंदर भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसलिए कि वो वीक एसिड है। लेकिन हम लोग के स्टोमक में भी एक एसिड रहता है HCl, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन उसका सिक्रीशन बहुत कम होता है, नाम मात्र का होता है, और पानी हम लोग पीते रहते हैं, इसलिए वो। तो ये सारा वीक एसिड का एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक एसिड का।
उसके बाद है कि डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो डिसोसिएट कैसे होता है, यानी पानी में डिजॉल्व होने पर वो क्या शो करता है। तो ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH, एसिटिक एसिड। ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर इट गिव्स एसीटेट आयन CH3COO- is called acetate ion and gives some amount of H plus ion also. नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल से समझना है कि मान लो कोयला का आग लगा हुआ बहुत सारा अमाउंट है, उसको बुझाना है। तो बुझाने के लिए अगर उसमें पानी डालेंगे कोयला के थाप में तो क्या होगा, वो ज़्यादा भभकेगा। वो पानी डालने से वेपराइज होगा, उससे हम लोग को जलने का भी डर रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर एक एक टुकड़ा कोयला के उठा के और बाल्टी में पानी में डाल देंगे तो वो सारा का सारा डिजॉल्व हो जाएगा, वो सारा का सारा जो है बुझ जाएगा और किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ समझना है कि एसिड जो है वो कोयला का भंडार है जला हुआ, यानी बहुत ज़्यादा उसमें हीट है। और उसको डिसोल्यूशन कैसे करेंगे, तो पानी रखेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में पानी रखेंगे और उस पानी में आराम से हम धीरे धीरे एसिड को डालते जाएंगे। जो एसिड को डालते जाएंगे वाटर में तो वो थोड़ा थोड़ा करके डिजॉल्व होते जाएगा। उसको चलाते भी रहेंगे ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, और थोड़ा थोड़ा एसिड जब पानी में जाएगा तो वो इजी वे में डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इसी तरह से करना चाहिए। शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कॉम एसिड टू वाटर। ऐसा नहीं कि वाटर को ही एसिड में डालेंगे, तब तो क्या होगा, वो जलने का डर रहेगा, फेस जल सकता है। विथ स्टायरिंग चलाते भी रहना है। उसके बाद है कि नंबर ऑफ H प्लस आयंस डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पहले अगर 1 लीटर में 1 हाइड्रोजन आयन था तो अब अगर 2 लीटर 3 लीटर पानी उसमें ऐड कर दिए तो वो 3 लीटर में 1 हाइड्रोजन आयन हो गई, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डाइल्यूशन होने पर घटते जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा एसिड का। कोई भी एसिड हो तो टेस्ट में, स्वाद में वो खट्टा होता है, और पानी में जब डिजॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन देता है। तो सभी एसिड में कॉमन ये चीज जरूर है कि वो when dissolved in water gives H plus ion. This fact is common among all acids. नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए देखना है कि मेटल के साथ रिएक्शन होता है एसिड का तो क्या देता है। तो कोई भी मेटल हो उसके साथ अगर रिएक्ट होता है एसिड तो ये साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल Zn जिंक का ग्रेन्यूल होता है, व्हेन ट्रीटेड विथ dilute H2SO4 it gives ZnSO4 plus H2, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। उसी तरह Zn प्लस HCl तो ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस जब निकल रहा है तो हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे कि उसको टेस्ट कैसे करते हैं। तो बर्निंग कैंडल जब ले जाते हैं तो पॉप पॉप साउंड देता है। तो ये हाइड्रोजन के बर्निंग का स्पेसिफिक साउंड है कि पॉप साउंड देता है। यानी कहीं भी अगर पॉप साउंड की बात हो तो ये कंफर्म हो जाना है
कि ये हाइड्रोजन का बर्निंग है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ एसिड रिएक्ट करके क्या देता है? तो मेटल हाइड्रोजन acid reacts with metal carbonate and metal hydrogen carbonate to form salt, carbon dioxide and hydrogen gas। ये तीनों चीज देता है जब एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से होता है। रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट का Na2CO3 प्लस 2HCl 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये मेटल कार्बोनेट के साथ साल्ट दे रहा है, CO2 दे रहा है और H2O दे रहा है। उसी तरह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसके साथ HCl का जब रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट, CO2 और H2O देगा। ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और इसको जनरली बेकिंग सोडा के रूप में कहा जाता है, नाम लिया जाता है। तो बेकिंग सोडा का रिएक्शन HCl के साथ होता है तो यही प्रोडक्ट होता है। नाउ हाइड्रोनियम आयन। What is hydronium ion? So when acid dissolves in water, it gives H plus ion in aqueous solution। जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये H plus आयन देता है। H plus आयन फर्दर रिएक्ट्स विथ वाटर to give H3O plus ion known as hydronium ion। जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम वाटर है और HCl डाल दी, तो क्या हुआ कि ये देगा H प्लस आयन। जैसे ही पानी में डालेंगे तो H प्लस आयन देगा, तो H प्लस आयन दिया और ये फर्दर रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स से तो H3O प्लस आयन बनाता है और इसी को हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। रिएक्शन इस तरह से है, HCl when dissolves in water gives H plus and Cl minus ion and H plus ion further reacts with water molecule to form H3O plus ion known as हाइड्रोनियम आयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन एग इज ड्रॉप्ड इनटू डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। अंडा को हम डाइल्यूट HCl में डाल देंगे तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि अंडा जो है उसका कवरिंग वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे ही डालेंगे डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में तो वो कवरिंग जो CaCO3 का है वो HCl से रिएक्ट करता है और उसको डिजॉल्व कर देता है, कवरिंग डिजॉल्व हो जाएगा। यानी एग सेल कंटेन्स CaCO3 when an egg is dropped into dilute HCl solution egg cell disappears। क्यों डिसअपियर होगा? तो CaCO3 यानी एग के कवरिंग में है और HCl से रिएक्ट करता है तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि कवरिंग साफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो क्या होता है? तो व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HCl
black color of copper oxide disappears with the formation of copper chloride। जब कॉपर को ऐसे हम गरम करेंगे, कॉपर का बर्तन है, तांबा का बर्तन है, जब हम उसको पूरा गरम करते हैं तो वो उसका कलर ब्लैक हो जाता है और वो CuO बन जाता है और कॉपर ऑक्साइड इसको बोलते हैं। लेकिन जब उसको हम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कराते हैं, यानी उस बर्तन को हम धो देंगे डाइल्यूट HCl से, तो क्या होगा कि वो बर्तन का रंग जो है बदल के ब्लू ग्रीन हो जाएगा। क्यों होगा ब्लू ग्रीन? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, और वो कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। एसिड को कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? तो वो मेटल कंटेनर से मेटल से रिएक्ट करके वो उसको कोरोड करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। इसलिए पिकल्स जो है, अचार जो है, उसको भी हम लोग कोई बर्तन में, मेटल कंटेनर वाले बर्तन में नहीं बनाते हैं। अगर बनाएंगे तो क्या होगा, बर्तन जो है वो पोरस हो जाएगा और सारा का सारा अचार भी खत्म और बर्तन भी खत्म। तो इस तरह से एसिड को मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, यूजेज ऑफ मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स का यूज क्या क्या होता है? तो फर्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये एसिड का यूज जो है लेदर इंडस्ट्री में होता है और हम लोग के घर में या कार में जो बैटरी है उसमें भी ये एसिड यूज में आता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉर मेकिंग एक्सप्लोसिव। ये एक्सप्लोसिव विस्फोटक सामान बनाने में यूज में आता है, जैसे TNT, फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटोलुइन। इसको विस्फोटक बनाने में हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज जो है ये भी डाई बनाने में, लेदर इंडस्ट्री में, ये सब में होता है। तो इस तरह से एसिड पार्ट जो है क्लास 10 लेवल के लिए रेडी होता है। और एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सल्फ्यूरिक एसिड ये इतना कारगर एसिड है कि किसी भी देश में का स्ट्रेंथ इससे मेजर किया जा सकता है कि कौन देश कितना डेवलप है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का उस देश में अधिक प्रोडक्शन है तो माना जाता है वो कंट्री उतना ही अधिक डेवलप है। तो ये कंट्री के डेवलपमेंट को भी मेजर करने का एक स्केल है। अधिक प्रोडक्शन मतलब अधिक डेवलप, कम प्रोडक्शन मतलब कम डेवलप। अच्छा, अब लास्ट में क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको कमेंट में हमको आंसर बताइएगा कि क्या होगा। जैसे दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों में सेम लेंथ का मैग्नीशियम रिबन लिया गया है। ये भी मैग्नीशियम रिबन है। टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है। ए में HCl है, डाइल्यूट HCl, और बी में एसिटिक एसिड है CH3COOH। तो दोनों में अगर सेम लेंथ का मैग्नीशियम रिबन हो तो किस टेस्ट ट्यूब में फिजिंग तेजी से होगा और रिएक्शन फास्ट होगा? इसको कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि किस टेस्ट ट्यूब में फिजिंग मोर होगा, विगरसली होगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट हम बेस में मिलेंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड है बेस पार्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक्स।